राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो ब्रज के रसिक संतों की सीरीज़ में आज का अगला चरित्र है श्री भगवत रसिक देव जी का। अनन्य रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में यूँ तो अनेकानेक समर्पित भक्त और साधक हो चुके, उन सब में श्री भगवत रसिक जी का अपना विशिष्ट महत्व और स्थान है। उनकी वाणी का अवगाहन करने पर पता चलता है कि उनके पारदर्शी व्यक्तित्व में सखी संप्रदाय की रसोपासना संपूर्ण तेजस्विता लिए मूर्तिमान हो उठी हैं। साधना मार्ग के अनेक सोपानों पर चढ़ते हुए उन्होंने ऊंचाई के उन शिखरों पर पहुंचकर अपना आसन जमा लिया था जहां तक किसी बिरले की ही पहुंच हो पाती है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित, कुंडलियाँ, छप्पय आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव झलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुंजन ते उठी प्रात गात, जमुना में धोवे, निधुवन करी दंडवत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठी स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले ये प्रसाद लगे जब भोजन साधा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी करे, वृंदावन बिहरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। हमारो वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर, छूटी जाति सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। पंडित श्री माधवदास जी एक अच्छे विद्वान और श्रेष्ठ कवि थे। महाराजा छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह ने संवत 1710 में गड़ाकोट को अपनी राजधानी घोषित किया था। उस समय कवि रत्न पंडित श्री माधवदास जी को पादारक के रूप में उन्होंने कई बीघे जमीन दान में दी थी। वह भूमि पटेरिया नाला से लगी हुई है। पंडित माधवदास जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रामदास और छोटे पुत्र का नाम भगवती प्रसाद था। भगवती प्रसाद का जन्म संवत 1733 की वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को मध्याह्न को हुआ था। स्वामी ललित मोहनी दास जी संवत 1749 में बुंदेलखंड का भ्रमण करते हुए गढ़ाकोटा पधारे। उनके त्याग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की चर्चा सुनकर पंडित माधवदास जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भगवती प्रसाद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवती प्रसाद की आयु उस समय 16 वर्ष की थी। गुरुदेव स्वामी ललित मोहिनी दास जी ने उनका क्या नाम रखा यह तो विदित नहीं है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र भगवत रसिक नाम से अपने को अभिहित किया है। इसीलिए आज सभी लोग उन्हें भगवत रसिक नाम से ही जानते हैं। गुरु कृपा से भगवत रसिक के हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित होने लगे। सत्संग भजन में रुचि बढ़ गई और वृंदावन दर्शन की लालसा अंतःकरण में हिलोरे लेने लगी। अतः संवत 1755 में उन्होंने एक दिन अपने मित्र प्राण प्यारे के साथ वृंदावन की डगर पकड़ ली। यहाँ उनके गुरु स्वामी ललित मोहनी दास जी के भी गुरु स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज उस समय विराजमान थे। वे उन्हीं की सन्निधि में रुक गए।
वृंदावन के तत्कालीन सिद्ध रसिकों में स्वामी ललित किशोरी दास जी का नाम अग्रगण्य था। स्वामी श्री हरिदास जी की विशुद्ध रस रीति के कौशल विख्याता के रूप में उनकी ख्याति सर्वोपरि थी। उनका त्याग, उनका वैराग्य प्रशंसनीय था और रहनी स्पृहणीय थी। उनका सान्निध्य हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर देता, मन सहज ही शीतल शांत हो जाता। स्वामी श्री हरिदास जी के विशुद्ध नित्य विहार को समझने के लिए उनका सत्संग निर्मल दर्पण था। भगवत रसिक जी भी उनके सत्संग से बहुत लाभान्वित हुए। भगवत रसिक जी जब लौटकर घर जाने लगे, पाथे के रूप में श्री स्वामी हरिदास जी की वाणी केलीमाल साथ में ले ली। भगवत रसिक प्राण प्यारे दो, मिली वृंदावन आए, बानी स्वामी जीव की लई, पुनि छतरपुर ही सिधाए। वृंदावन धामानुरागावली भगवत रसिक चरित। परंतु घड़ाकोट के इतिहास को देखने से लगता है कि जिस समय भगवत रसिक जी अपने घर लौटे, वह काल वहाँ के लिए बड़ा भयंकर था। वहाँ के राजा पृथ्वी सिंह के 5 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो चुकी थी और घड़ाकोट की गद्दी खाली पड़ी थी। ऐसी विषम परिस्थिति में पन्ना के राजा महाराजा हिंदुपत संवत 1757-1776 के ने यद्यपि वहाँ का शासन सूत्र अपने हाथों में संभाल लिया था और प्रशासक के रूप में अपने भाई खेत सिंह की नियुक्ति कर दी थी, फिर भी ऐसा लगता है कि वहाँ का हाल सुनकर भगवत रसिक जी के मन में घड़ाकोट जाने की कोई उमंग शेष नहीं रह गई और वे वहाँ न जाकर छतरपुर ही रुक गए। छतरपुर में भी उनकी पैतृक संपत्ति एवं घर मकान थे। वृंदावन धामानुरागावली का यह संकेत कि पुनः छतरपुर ही सिधारे भी हमारी इसी धारणा की पुष्टि करता है। छतरपुर के समीप लगभग 2 मील की दूरी पर हरिदासी संप्रदाय का एक अति रमणीय स्थान है। उसे कुंजन कहते हैं। कुंजन की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने मंदिर श्री गोरीलाल जी की परंपरा के महंत श्री गोविंदास जी की प्रसन्नता के लिए की थी। सिंगार नदी के तट पर बाग बगीचों से हरा भरा यह स्थान वस्तुतः बहुत ही सुंदर है। इसे देखकर वृंदावन की स्मृति हो जाती है। स्थापना के समय श्री गोविंदास जी ने निधिवन की रज बिखेर कर इसे वृंदावनीय भावना से ओतप्रोत कर दिया था। अतः उनका कुंजन नाम बहुत सार्थक लगता है। कहते हैं छत्रपुर के तत्कालीन महाराज हिंदुपत ने भगवत रसिक जी को बहुमान देकर कुंजन स्थान में रहने के लिए राजी कर लिया था। फलतः कुछ दिन उन्होंने वहीं निवास किया था। उनके भजन साधन, त्याग, वैराग्य एवं सत्संग सदुपदेश का आसपास की जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आज भी लोग उसे भगवत रसिक जी की सिद्ध स्थली के नाम से पुकारते हैं और वहाँ के लोगों के मनोरथ उनके नाम की आन से ही पूर्ण हो जाते हैं। कुंजन में भी भगवत रसिक जी का मन अधिक दिन नहीं रमा। वृंदावन से दूरी उन्हें खलती थी। वस्तुतः स्वामी हरिदास जी के विशुद्ध नित्य विहार रस की साधना उपासना वृंदावन से दूर रहकर संभव नहीं है। इसीलिए राजा और जनता से प्राप्त सम्मान उन्हें अधिक दिन तक वहाँ अटका न सका। वे वृंदावन के लिए तड़प उठे और विक्रम संवत 2023 में स्वामी ललित किशोर दास जी के निकुंज गमन के उपरांत लाखों की अपनी पैतृक संपत्ति, राजा महाराजाओं के मान सम्मान एवं वहाँ की जनता से प्राप्त पद प्रतिष्ठा को तिनके की भांति त्याग कर वे कुंजन से वृंदावन चले आए। वहाँ आकर गुरुदेव स्वामी ललित मोहिनी दास जी से फाल्गुन पूर्णिमा को विरक्त वेश लेकर साधना की गहराई में उतर गए।
वृंदावन धामानुरागावलीकार श्री गोपाल कविराय का भी कहना है कि ताम में तत्पर वै निज संपत्ति लाखन की तजी दीनी। वृंदावन में आय चाय करी पुनिमति कहूँ न कीनी। लय बैराग मोहिनी दास ही को तिन सरनो लीनो। परम विरक्त भागवत विचरत रहत भगति हिय भीनो। भगवत रसिक चरित। वृंदावन और राजपुर के मध्य एक बावड़ी है एवं स्वामी भगवत रसिक जी यहीं पर रहकर भजन साधना करने लगे। उनके शांत स्वभाव, त्याग, वैराग्य, भजन भावना से प्रभावित होकर उनके छोटे गुरु भाई स्वामी चतुरदास जी भी यहीं चले आए थे। स्वामी भगवत रसिक जी की रहनी त्याग वैराग्य से तृप्त और नित्य किशोर युगल की रसमयी उपासना से निरंतर समुल्लसित श्री भगवत रसिक जी के व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत करते हुए श्री बिहारी वल्लभ जी कहते हैं, उनके भव्य ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित रहता है और विशाल नेत्रों में मस्ती की लालिमा छाई रहती है। समस्त मुखमंडल शोभा का घर है और उनकी बोलन अत्यंत प्यारी है। कंठ देश में कंठी और अंगों में लगी रज बड़ी सुहावनी लगती है। नाभि कुछ उन्नत होने से उनके उदर की छवि अवर्णनीय है। हाथ में करुआ लेकर जब वे चलते हैं तो धरती भी अपना अहोभाग्य मानती है। ऐसा लगता है मानो वैराग्य ही शरीर धारण कर भगवत रसिक के रूप में धरा पर आ गया है। उनका तपोमय शरीर पर्याप्त ऊंचा है और भुजाएं घुटनों तक लंबी जो सभी को अभयदान देती है। कटी में कौपिन और कंधे पर रज भरी गुदड़ी बड़ी भली लगती हैं। उनके मन में वैराग्य इतना है कि चरणों में पादुका तक नहीं रखते। जीवों पर दया कर धरती पर देख देख कर कदम रखते हैं। ऐसे रसिक अनन्य का ध्यान मन के समस्त पातकों को दूर कर देता है। स्वामी भगवत रसिक जी की रहनी बड़ी विलक्षण थी। वृंदावन के प्रायः सभी रसिक ऐसी रहनी से जीने की कामना करते हैं। उनकी रहनी का संकेत करते हुए श्री बिहारी वल्लभ जी कहते हैं कि वे श्यामा कुंज बिहारी का नाम निरंतर जपते रहते हैं। प्रतिदिन यमुना स्नान करते हैं और जमुना जल ही पीते हैं। परम वैराग्य और निष्किंचिनता के प्रतीक करुआ को सदा साथ में लिए रहते हैं। उनके अंग अंग से, उनकी हर क्रिया से श्यामा श्याम का प्रेम अभिव्यंजित होता रहता है। वृंदावनवासी किसी भी व्यक्ति से उनका कोई राग द्वेष नहीं है। वे मधुकर वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त विकारों को उन्होंने जला डाला है। मन और इंद्रियों को युक्तिपूर्वक वश में कर लिया है। उनकी आँखों में लाड़िली लाल की रूप माधुरी निरंतर तैरा करती है। नित्य विहार के सर्वोपरि सुख को विलस विलस कर वे सदा हुलसते रहते हैं। अपने समय में स्वामी भगवत रसिक जी वृंदावनीय रसोपना उपासना विशेषतः हरिदासी नित्य विहार के सर्वोत्कृष्ट मर्मज्ञ और प्रत्यक्ष दृष्टा तो थे ही, एक कुशल व्याख्याता भी थे। साधकों, उपासकों और जिज्ञासुओं का आना जाना उनके पास सदा बना रहता था। एक अनुभवी संत होने के नाते साधकों की साधना में आई अड़चनों को वे भली प्रकार समझ लेते थे और उनसे पार पाने का उपाय भी बता देते थे। अतः उनकी कीर्ति ब्रज वृंदावन में ही नहीं, अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट आदि रसोपासना केंद्रों में फैल गई थी। दूर दूर तक के भक्त रसिक संत उपासना पद्धति सीखने के लिए उनके पास आते रहते थे।
राम भक्ति में रसिक संप्रदाय शीर्षक शोध ग्रंथ के लेखक डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने उल्लेख किया है कि मोहन रसिक जैसे उच्च कोटि के संत और सिद्ध रसिक ने अयोध्या से वृंदावन जाकर वहाँ के अनुभवी संत स्वामी भगवत रसिक जी से रास का ध्यान सीखा था। भगवत रसिक जी की ख्याति सुनकर एक वैश्य भक्त उनका शिष्य हो गया। हरिदासी रस रीति के अनुरूप मनसा वाचा कर्मणा वह अनन्य धर्म का पालन करने लगा। परंतु कुछ ही दिन बीते होंगे कि उसका एकमात्र पुत्र बीमार पड़ गया। उसकी हालत निरंतर बिगड़ती गई। 7 दिन हो गए, पानी पीना तो दूर, उसने आँख तक नहीं खोली। मृतक जैसा पड़ा था। पास पड़ोस और कुटुंब के लोग कहने लगे कि भाई, इसके पिता ने हरिदासी अनन्यता का उपदेश लेकर देवी की पूजा अर्चा छोड़ दी है। इसी कारण देवी नाराज हो गई है। वह वेश्य भक्त बहुत परेशान था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। एक तरफ अनन्यता का व्रत और दूसरी ओर इकलौते बेटे का मोह। वह गंभीर संकट में था। कानों कान यह बात श्री भगवत रसिक जी तक पहुंची। उनका मन दया से भर उठा। उन्होंने बच्चे को अपने पास मंगवाया और दाहिने पैर के अंगूठे को धोकर चरणामृत उसके मुख में डाला। वह उठ बैठा और स्वस्थ हो गया। जय हो। एक दिन भजन भावना में लीन स्वामी भगवत रसिक जी आसन पर विराजमान थे। उसी समय कोई काला सांप फुफकारता हुआ उनके सामने आ धमका। फुफकार के शोर से उनकी आंखें खुली और उसकी ओर देखने लगी। उनका हृदय करुणा से भर उठा। सर्प योनि में जन्म लेने के कारणभूत उसके पूर्व जन्म के कर्मों को देखकर उनका मन पसीज गया और उस अधम जीव की विवशता पर उन्हें तरस आ गया। इधर वह सांप उन्हें देख ठिठक गया। उसका सारा तमोगुण दूर हो गया। सिर झुकाकर वह वहीं ठहर गया। भागवत रसिक जी ने कृपा दृष्टि से उसे निहारा। उसकी सारी विषमता जाती रही। सर्प के सिमटे फन और शांत मुद्रा को देखकर उसे शरणापन्न जान उन्होंने अन्य लोगों को भी बुलाया और सबके सामने ही गले में कंठी बांधकर उसे शिष्य बना लिया। जय हो। सर्प के गले में कंठी बांधने की बात सुनकर वस्तुतः आश्चर्य तो होता है, परंतु सदा उनके साथ रहने वाले बिहारी वल्लभ जी ने जब इसका उल्लेख किया है तो संदेह भी नहीं किया जा सकता। काको दर करी रोष सोर करी सन्मुख आयो, भई विषमता दूर देखी चरणन सिर नायो। शरणागत निज जानी कृपा करी पावन हेरे, करियो तमोगुण दूरी सबे सेवक तब टेरे। कंठी तुरत मंगाई तब बांधी पन्नग के घरे, भगवत भक्ति प्रभाव यह अंश को ताही सुलखी परे। पृष्ठ संख्या 27 पद 28। श्री राम गोपाल नाम के एक गृहस्थ भक्त थे। वे स्वामी भगवत रसिक जी से विरक्त वेश लेकर वृंदावन वास करना चाहते थे, परंतु भगवत रसिक जी ने उनके अंदर झांक कर देखा और पाया कि पूर्व जन्मों के संस्कारवश अभी उनके भोग अवशिष्ट हैं। अतः अंतःकरण में वासना के बीज बरकरार है। इसलिए उन्होंने राम गोपाल जी को बड़े प्रेम से समझाया कि तुम अभी घर में ही रहो। पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप तुम्हारे भोग अभी अवशिष्ट हैं। पहले उन्हें भोग कर क्षीण करो, फिर मेरे पास आना। तुम्हारे हित में इस समय मेरा यही आदेश है। श्री राम गोपाल जी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर घर लौट गए और गुरु कृपा से संसार के समस्त सुखों का उपयोग करते हुए सुख शांति का जीवन जीते रहे। अंत में स्वामी भगवत रसिक जी के निकुंज गमन के उपरांत वे भी वहीं जा पहुँचे। जय हो।
स्वामी भगवत रसिक जी पहुँचे हुए संत थे। वे देह गेह से ऊपर उठ चुके थे। वे कहते, जाति तो देह की होती है, रसिक अनन्य की कोई जाति नहीं होती। रसिक संत तो सब में अपने हरि गुरु को ही देखते हैं। उनके अंदर का समस्त भेदभाव मिट जाता है। उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। सच्चे रसिक की रहनी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, उसे जब भूख लगे तब वह वृंदावन वासियों के घर से मधुकरी लेकर क्षुधा की निवृत्ति कर ले। घर घर लेई प्रसाद, लगे जब भोजन बाधा। वे स्वयं भी इसी मधुकरी वृत्ति से रहते थे। एक बार वे वृंदावन के किसी धोबी के घर से मधुकरी ले आए। मधुकरी लेते हुए उन्हें किसी ईर्ष्यालु साधु ने देख लिया। अपना दांव लगा देखकर वह उल्टे पांव स्वामी भगवत रसिक जी के गुरुस्थान जा धमका। स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज विराजमान थे। वह उनके सामने ही उबल पड़ा। उन्होंने भगवत रसिक जी को समझा बुझा देने की बात कहकर जैसे तैसे उसे शांत कर दिया, पर बाद में ये बात तूल पकड़ती चली गई। तटिया स्थान में उस समय सभी संप्रदायों के साधुओं की सेवा खुले हृदय से होती थी। सभी प्रकार के साधु संत वहाँ आते और निवास करते थे। अतः सबकी प्रसन्नता के लिए वैष्णवों के सामान्य शिष्टाचार का यथासंभव ध्यान रखा जाने लगा था। फिर भगवत रसिक जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए, जिसका नाम वहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ हो, यह आचरण विचारणीय हो उठा। इनसे अकारण ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों की भी कमी न थी। ऐसे लोगों को इसे तुल देने का एक अच्छा अवसर हाथ लग गया। इधर स्वामी भगवत रसिक जी के लिए यह सिद्धांत और आदर्श का प्रश्न बन गया। अतः विरोध बढ़ता गया। विरोधी भी भला कब हार मानने वाले थे। भगवत रसिक जी जैसा क्रांतिकारी और प्रतापी व्यक्तित्व उन्हें बहुत दिनों से खल रहा था। उनके कारण हरिदासी संप्रदाय वृंदावन में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए था। अतः इस प्रसंग के बाद उन्होंने गुरु चेला में भेद डालना प्रारंभ कर दिया। स्वामी ललित मोहिनी दास जी के मन में साधुओं की सेवा के प्रति आग्रह था, इसलिए एक के लिए सबको नाराज कर देना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। वे उनके षड्यंत्र को समझ न पाए और भगवत रसिक जैसे वृंदावन निष्ठ अनन्य संत को वृंदावन से बाहर चले जाने का आदेश दे बैठे। भगवत रसिक जी को गुरुदेव के इस निर्णय से बहुत दुख हुआ। दुख होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो अन्यों को वृंदावन बाहर जाने से मना करता था, उसी को आज वृंदावन छोड़ना पड़ रहा था। वृंदावन उनके लिए मात्र निवास भूमि न थी, इष्ट स्वरूप थी। फिर भी उन्होंने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर बात को और अधिक विकृत होने से बचा लिया। वृंदावन को अपने हृदय में बसाकर वे यमुना के किनारे किनारे प्रयाग की ओर चल पड़े। भगवत रसिक जी ने जब प्रयाग के लिए प्रस्थान किया, तब कुछ संत भी उनके साथ हो लिए थे, जिनमें रसरंग, बिहारी वल्लभ, मोहनदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मार्ग में घनघोर जंगल आया। मोहनदास जी ने निवेदन किया, प्रभु, हमने सुना है कि राह में कोई नरभक्षी सिंह रहता है, इसलिए रात बिरात कोई व्यक्ति इस रास्ते नहीं जाता। हम लोग भी यहीं विश्राम करें, सवेरे प्रस्थान करेंगे। मोहनदास जी की बात सुनकर भगवत रसिक जी हंस पड़े और बोले, डरो मत, सारी आशंकाओं को हृदय से निकाल फेंको। भजन के उस महनीय प्रताप को देखो, जिसके समक्ष आज नरभक्षी सिंह भी किस तरह श्री हरि चरणों में नतमस्तक होता है। और वे श्री बिहारी जी महाराज का स्मरण कर आगे बढ़ गए। सिंह वन में सो रहा था। सहसा कई व्यक्तियों की बतराहट सुनकर वह जागा और क्रुद्ध हो दहाड़ता हुआ उनके सामने आ गया।
स्वामी भगवत रसिक जी ने उसे अपना अद्भुत रूप दिखाया और हाथ में करुए का पानी लेकर उसके सिर पर छिड़क दिया। न जाने क्यों सिंह भयभीत हो वहीं बैठ गया। भगवत रसिक जी ने प्रहलाद की कथा सुनाकर उसकी सारी विषमता का अपहरण कर लिया। श्री बिहारी वल्लभ आदि सभी संत उनकी जय जयकार कर उठे और कहने लगे कि इन्होंने तो पीपाजी महाराज को भी मात दे दिया। जय हो। स्वामी भगवत रसिक जी प्रयाग पहुँचे और अड़ेल के समीप यमुना किनारे स्थित एक मढ़ी में निवास करते हुए भजन भावना करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में ही श्री निधिवन राज का दर्शन कर वे झूम रहे थे। अपने हृदय को ही उन्होंने वृंदावन बना लिया था, परंतु जब कभी वृंदावन की याद आती थी उनके मन के तार झंकृत हो उठते थे और बरबस भी उनके कंठ से निकल पड़ता था। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तह रहो मानी सुख राशि है। देव दया करी दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलो को बेली को। एक वयोवृद्ध संत भगवत रसिक जी की वाणी की एक हस्तलिखित प्रति को अपूर्व निधि बताकर स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज को भेंट कर गए थे। उन्होंने जब उसे पढ़ा तो वे गदगद होकर झूम उठे। वे बार बार भगवत रसिक जी की सराहना करते, परंतु जब उनकी दृष्टि अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ उत्तरार्ध के 40वें पद पर पड़ी। चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाही, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के माही। तो वे कुछ संकोच में पड़ गए और ये निर्णय नहीं कर पाए कि इसे अपने शिष्य भक्तों में प्रचारित किया जाए या नहीं। अंततः इसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद आ गई। सवेरे उठे तो यमुना स्नान को जाते समय उसे भी उन्होंने साथ ले लिया और नहाते समय यमुना जी की धारा में उसे प्रवाहित कर दिया। इससे उनका मन थोड़ा हल्का तो हुआ, पर उनकी अच्छाइयों की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। यह एक ऐसा दर्द था, ऐसी चुभन थी कि वे किसी को बता भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे दिन बीता, रात बीती और सवेरा हुआ। नित्य की भांति आज फिर वे यमुना स्नान को गए, डुबकी लगाई, पर यह क्या, उन्होंने जैसे ही सिर बाहर निकाला, भगवत रसिक जी की वाणी की वही प्रति जैसी की तैसी उनके सामने आ गई। मानो किसी ने अपने हाथों से उसे लाकर इनके समक्ष रख दी हो। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़े ही पकड़े सोचने लगे कि क्या करूं। द्विधा मिट नहीं रही थी। शिष्य की वाणी की अच्छाइयों के प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा था, परंतु उसे प्रचारित कर देने पर एक कड़वे सत्य के चिरस्थायी हो जाने का खतरा भी कम न था। अंततः उन्होंने उसे पुनः यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तीसरे दिन भी जब स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज ने यमुना में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकाला तो वाणी की वही प्रति पुनः उनके सामने आ गई। चमत्कार तो ये था कि उसका बस्ता तक रंच मात्र भी भीगा न था। उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि ये वाणी बहकर डूब क्यों नहीं जाती। वे उसी उधेड़ बुन में थे कि श्री यमुना जी बोल पड़ी। इसमें सत्य की वह आँच है जिसे मैं भी नहीं पचा सकती। आप इसे ले जाइए। रसिक भक्तों का इससे बड़ा कल्याण होगा। सत्य को स्वीकार करना ही महापुरुषों का काम है। भगवत रसिक आपका है, उसे आशीर्वाद देकर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दीजिए। ऐसा करने से आपका सुयश निकुंज मंदिर में भी सुगंध की भांति फैल जाएगा।
यमुना जी का आदेश शिरोधार्य कर उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और शिष्यों में उसके प्रचार प्रसार का आदेश दे दिया। जय हो। संवत 1801 में स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज के निकुंज प्राप्ति के पश्चात तटिया स्थान की गद्दी पर आचार्य स्वरूप से विराजने हेतु प्रार्थना करने के लिए कुछ संतों को भगवत रसिक जी के पास भेजा गया, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गद्दी स्वीकार करने से मना कर दिया। जब तक वे संत उधर से उनका उत्तर लेकर नहीं लौटे तब तक गद्दी को खाली ही रखा गया था। बाद में उन्हीं के सहयोगी संत स्वामी श्री चतुरदास जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए थे। श्री भगवत रसिक जी की वाणी में निम्नलिखित 4 ग्रंथ संकलित हैं। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, नित्य विहारी जुगल ध्यान, अनन्य रसिक भरण ग्रंथ, निर्विरोध मनोरंजन ग्रंथ। स्वामी भगवत रसिक देव के अनेकानेक शिष्य हुए, जिनमें रसरंग बिहारी वल्लभ तथा मोहनदास जी प्रमुख हैं। स्वामी भगवत रसिक जी मढ़ी प्रयाग में ही वचन भावना करते हुए संवत 1815 में अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़कर निकुंज महल के निज परिकर में मिल गए। श्री बिहारी वल्लभ जी कहते हैं कि स्वामी भगवत रसिक जी जब निकुंज महल में जाने लगे तब गंगा जी प्रकट होकर आई और बोली, आप शिवलोक को चलें और उसे पवित्र करें। सरस्वती कहने लगी, चतुरानन आपकी बाट देख रहे हैं। यमुना जी मुस्कुराती हुई बोली, चलो वृंदावन चले, वहीं निज स्वरूप धारण कर प्रिया प्रियतम की सेवा में रहना। देवराज इंद्र भी अनेक अनेक देवताओं के साथ पधारे और स्तुति करते हुए बोले, प्रभु आप स्वर्ग में पधारें, वहाँ की दिव्य भोगों को भोगते हुए उसे सनाथ करें। देवराज इंद्र की बात सुनकर स्वामी भगवत रसिक जी बोले, स्वर्ग के सुख तो विनाशी हैं, इसलिए हे देवताओं, हम श्यामा श्याम के समीप वृंदावन जाएंगे। वहाँ का सुख अखंड और निरतिशयी है। वहाँ की दिव्य कुंज निकुंजों में श्री हरिदासी जी ललना लाल को निरंतर लाड़ लड़ाती रहती हैं और उनके नित्य विहार का अवलोकन करती हुई सदा लाड़ में भरी रहती हैं। हमारी आस्था उन्हीं हरिदासी जी के चरणों में है, इसलिए अब सखी स्वरूप धारण कर उन्हीं के पास जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपना 5 भौतिक शरीर वहीं छोड़ दिया और सखी स्वरूप से निज महल में प्रवेश कर गए। मढ़ी प्रयाग में ही उनकी समाधि बनी हुई है, जो संप्रति वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी महानुभावों की देखरेख में सुरक्षित हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास।